अब क्या एक्सरसाइज ले रहे हो आप? 7P है ना। 7P में जो है यह साइन कास के रूप में लिखे हुए हैं प्रश्न, तो ये थोड़े से अलग अलग है सभी सवाल, है ना। कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कास स्क्वायर दिख रहा हो या साइन स्क्वायर दिख रहा हो, तो उन प्रश्नों में आपको क्या करना है, मतलब साइन स्क्वायर दिख रहा हो चाहे कास स्क्वायर दिख रहा हो, आपको कास स्क्वायर से भाग करना है ताकि नीचे tan बन जाए और ऊपर सेक स्क्वायर बन जाए। जब भी स्क्वायर स्क्वायर दिखेंगे, चाहे साइन का स्क्वायर दिख रहा हो चाहे कास का स्क्वायर दिख रहा हो, उन प्रश्नों में आपको क्या करना है, नीचे tan बनाना है, ऊपर सेक स्क्वायर बनाना है। वो करो कुछ भी, चाहे कास स्क्वायर से भाग करो चाहे ऐसे करो, है ना। नीचे tan बनना चाहिए, ऊपर सेक स्क्वायर बनना चाहिए। और जो सिंपल है साइन कास, तो सिंपल का मतलब क्या होता है, जिनकी होल पावर या कुछ ऐसी पावर ना हो, केवल साइन एक्स लिखा हो, केवल कास एक्स लिखा हो। ऐसे प्रश्नों में आपको सिर्फ जो है साइन ए प्लस बी का या कास ए प्लस बी का सूत्र बना लेना होता है। तो कोशिश की जाती है कास ए प्लस बी का बना लो, चाहे साइन ए प्लस बी का बना लो, कोई भी बना लो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो गुणांक होते हैं साइन और कास के, उनके गुणांकों के वर्गों के योग से गुणा भाग कर लिया जाता है और सूत्र बना लिया जाता है साइन ए प्लस बी या कास ए प्लस बी का। ठीक है, देखो हम क्या बता रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, 7P का आपका पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके पास क्या है, कास एक्स प्लस साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स। यहां पर हमने देखा कि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होते तो अभी हम क्या करते कि नीचे tan बनाते ऊपर सेक स्क्वायर बनाते, या नीचे कॉट बनाते हैं तो ऊपर कोसेक बनाते हैं। कॉट का अवकलन कोसेक स्क्वायर होता है और tan का अवकलन सेक स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर दिख जाए जिस प्रश्न में, आपको उतना बना देना, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर नहीं है तो क्या करोगे, साइन ए प्लस बी या कास ए प्लस बी का सूत्र बनाओगे। कहने का मतलब हमारा है कि कितने से करोगे, इसमें कास के गुणन जितना लिखा हो उसका वर्ग ले लो, साइन के गुणे में जितना लिखा हो उसका वर्ग ले लो, और इससे क्या करा जाता है, से भाग गुणा, यानी गुणा भाग। अर्थात यहां पर क्या आएगा आपका, √2 आएगा। तो जैसे आपने कास एक्स लिख लिया, इन √2 से भाग कर लिया, साइन एक्स लिख कर लिया, √2 से भाग कर लिया, यानी √2 से क्या किया, इसको भाग किया। तो जब नीचे भाग किया तो ऊपर भी भाग कर सकते हो, समझो। √2 से हमने क्या किया है, भाग किया है। गुणा भाग मतलब इसी को गुणा किया होता है, यहाँ अंश और हर को भाग किया है। तो गुणा भाग का मतलब क्या है, ये √2 यहाँ ना लिखते हम, यहाँ अपन 1/√2 लिख देते, तो इसको गुणा कहते हैं और इसको भाग कहते हैं, √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, इस तरीके से बन जाएगा। फिर यहाँ पर गुणे में 1 तो होता है, 1/√2 साइन गुणे 1/। अब ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा। काहे का फार्मूला बन गया, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा, ये कास 45 हुआ कि नहीं हुआ, कास 45 मतलब π/4, और ये साइन 45 यानी साइन π/4 dx। ये आपका सूत्र बना, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो सूत्र काहे का बन गया, कास ए माइनस बी का, है ना। अब 1/कास क्या होता है, सेक π/4, यानी ये आप चाहते तो 1/√2 को साइन 45 भी बना सकते थे, कास 45 बना सकते थे, तो साइन कास कास साइन साइन ए प्लस बी का बन जाता है सूत्र। तो चाहे साइन के पदों में बनाओ चाहे कास के पदों में बनाओ। अब इसको एक्स समझ लीजिए, तो सेक एक्स का जो है समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बताइएगा। सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो लॉग सेक एक्स, एक्स का मतलब इतना ही, x माइनस π/4 प्लस टेन x माइनस π/4, बस, और इसमें कुछ करना ही नहीं।
यहाँ पर क्या है देखो 2 sin x प्लस cos x, लेकिन यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर। पहला जो प्रश्न था उसमें होल स्क्वायर नहीं था, तो जब होल स्क्वायर ना हो sin x cos x दिखें तो आप वही बनाओगे, साइन के गुणे में जो लिखा हो कास के गुणे में जो लिखा हो उसके जो है वर्गों के योग से भाग करेंगे। लेकिन जब भी होल स्क्वायर या कास स्क्वायर साइन स्क्वायर को दिख रहा हो तो नीचे tan स्क्वायर ही बनाएंगे, मतलब tan बनाएंगे ऊपर से स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए जो है स्क्वायर ही है, तो आप नीचे भी क्या करो कास स्क्वायर से भाग करो और ऊपर भी क्या करो कास स्क्वायर से ही भाग करो। अब ये 1 कास स्क्वायर जो है आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर dx। अब ये तो स्क्वायर ए भी है स्क्वायर ए भी है, तो एक साथ हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी 2 sin x प्लस कास x और नीचे क्या है आपका वो कास स्क्वायर, ये तो रहेगा। अब देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये कास के भी नीचे जाएगा इसके भी नीचे जाएगा, तो ऊपर तो खैर आपका सेक स्क्वायर dx ही बचा, यहाँ इसके नीचे जाएगा तो क्या बचेगा 2 tan x और यहाँ पर इसके नीचे जाएगा तो 1, इतना बन गया। अब जैसे 10 को मानोगे तो भी सेक स्क्वायर आ जाएगा, पूरे को मान लोगे तब भी सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए क्या करा जाए पूरे को ही मान लिया जाए, तो मानना 2 tan x प्लस 1 बराबर t। अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या जाएगा 2 tan का सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, है ना। तो 2 से गुणा भाग कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर dx 2 सेक स्क्वायर dx क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा केवल t स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे उसको ऊपर लेकर जाओगे, उसका समाकलन कर लोगे, जैसे कि 1/2 और t की घात -2 dt 1/2, और इसका समाकलन करोगे तो क्या रहेगा -2 + 1 -2 + 1 +c, ये आपका क्या है -1, यहाँ पर भी -1 बचेगा तो उसको 1/t लिख सकते हो, हैं। अच्छा तो यहाँ पर 1/2 और t का मान वापस कर लेते हैं 2t 2 tan x प्लस 1, ठीक। तीन नंबर में आप क्या करोगे कास स्क्वायर से भाग कर लोगे, है ना, तो नीचे tan स्क्वायर बन जाएगा ऊपर सेक स्क्वायर बन जाएगा, मान सकते हो। ये भी देखो वैसे ही है, जहां भी साइन स्क्वायर कास स्क्वायर दिख जाए आपको नीचे tan बनाना है, यानी इसको भी क्या करा जाएगा कास स्क्वायर से भाग करेंगे, ठीक, कास स्क्वायर से भाग करेंगे। तो यहाँ 1/कास स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। 1/कास स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये कास स्क्वायर इसके नीचे जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा ये स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखो tan स्क्वायर को मान लेंगे तब तो होगा नहीं सेक स्क्वायर, होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर केवल tan को मानो तभी तो सेक स्क्वायर निकलेगा। तो यहाँ पर माना tan x को t, तो tan x का अवकलन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर dx बराबर dt, तो सेक स्क्वायर dx आप तो dt हो ही गया, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर t स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपका ये क्या हो गया a का स्क्वायर और bt का स्क्वायर dt, है ना। तो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या होता है सूत्र 1/a इंटू tan इनवर्स x अपान a मतलब bt अपान a। अब यहाँ पर क्या करोगे मान वापस कर देंगे, तो t का मान क्या था आपने माना 10, है ना, तो 10 वापस कर देंगे tan x, बस प्लस c लिखना चाहो तो लिख दो। 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो सेम 2 नंबर की तरह ही है ना, तो उसको आप स्वयं कर लेंगे।
यहाँ पर क्या है, साइन 4 है, तो साइन 4 है तो यानी इसमें क्या करोगे, इसमें भी वही बनाना है आपको, cos 4 से डिवाइड कर लेना है ना। कुल मिला करके नीचे ऐसे प्रश्नों में जिनमें घात अधिक होती है 2 या 4 सम के रूप में, तो उसमें जो है नीचे 10 ही बनाओगे, ऊपर सेक स्क्वायर बनाओगे। तो यहाँ 1/cos4 यानी कि आपका हो गया सेक 4 dx। यहाँ पर 1 के नीचे जाएगा सेक cos 4, तो क्या हो जाएगा सेक 4। यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ सेक 4 है, इसको 2 बार तोड़ लो, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, क्योंकि 10 को मानोगे तो सेक स्क्वायर ही उसका जो है अवकलन आना है। यहाँ पर सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का tan 4x। अब ये जो सेक स्क्वायर है, इस सेक स्क्वायर को भी हम बना सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब tan को t मान लिया जाए, माना जो है tan x को t आपने मान लिया, तो tan x बराबर t यानी tan x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो ये 1 प्लस यहाँ पर आपने क्या लिख लिया टी स्क्वायर, और यहाँ पर सेक स्क्वायर dx की जगह पर क्या हो जाएगा dt। यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टी की घात 4, ये तो रहेगा। नीचे मान लो होल स्क्वायर आप खोलें तो ऊपर तो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी है ना। नीचे होल स्क्वायर अगर आप खोलें तो क्या आएगा 1 प्लस t4 और प्लस 2ab यानी कि 2t स्क्वायर, यही तो रहेगा। और यहाँ पर t4, ये t4 कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर आपका जो है 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बटा 1 प्लस 2t स्क्वायर, इतना रहा। इसमें आप क्या कर लो, इसमें आप ये कर लो कि जो है चाहो तो एक जैसा बनाना हो अगर आपको, तो इसको 2 से गुणा भाग कर लेते हैं, है ना। यानी पहले क्या करो, पहले 1 के नीचे इसको अलग लिख लो, 1 प्लस, इसे अगर 2 से गुणा भाग करते हैं तो 2 से गुणा भाग करोगे तो जानते हो क्या होने वाला है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2t स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर और dt, इतने तो रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 1 के नीचे इसको अलग लिख लिया जाए, 1 प्लस 2t स्क्वायर और dt, ठीक, और इसके नीचे अलग लिख लिया जाए, तो यहाँ पर 1 मिनट 1 प्लस 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस 2t स्क्वायर, ठीक। इसके नीचे इसको अलग ले लेते हैं और एक के नीचे इसको अलग ले लेते हैं, 1/2 तो दोनों के साथ रहेगा ही, है ना, 1/2 तो दोनों के साथ रहेगा ही। अब यहाँ पर आप अगर एक साथ लेना चाहो तो √2 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये सूत्र में आ जाएगा 1 जो है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए, जो भी होता है सूत्र क्या होता है tan इनवर्स x यानी कि √2t। और आप जानते हो t के गुणे में जो होता है वो बटे में आता है, तो बटे में आने का मतलब है √2 है तो √2 यहाँ बटे में आ जाएगा, अर्थात 2 के गुणे में आ जाएगा, ठीक। फिर 1 यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, कट जाएगा 1 बचेगा, और 1 का समाकलन क्या आएगा t आएगा, और फिर आप क्या करोगे मान वापस कर दोगे, तो यहाँ पर √2 और t का मान क्या था आपका tan x, यहाँ पर भी t आएगा, और t की जगह पर बाद में वापस करोगे मान तो क्या रखोगे tan x, यानी 1/2 √2 tan इनवर्स √2 tan x 1/2 यहाँ पर tan x प्लस c।
अब इन प्रश्नों में ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर जब दिया होगा तभी जो है नीचे tan बनाना होता है, ऊपर सेक स्क्वायर बनाना होता है ना। तो ये आपका पहले प्रश्न की तरह है ना। यहाँ पर अचर पद कुछ भी लिखा हो, एक साइन है एक कास हो, तो आपको क्या करना है, क्लियर है, अंडर रूट क्या करोगे, कास के गुणम जितना लिखा होगा उसका वर्ग और साइन के गुणम लिखा हो उसका वर्ग से भाग करना है। इन कितना आ जाएगा 13, 13 से आपका क्या करोगे भाग और गुणा, गुणा और भाग, ठीक 13 से गुणा भाग करोगे। तो यानी यहाँ पर जो है 13 से गुणा भाग करना है, यानी आप जो है 13 यहाँ लिख लोगे ऐसे 12 कास x माइनस 5 साइन x बटे 13 dx है ना। तो ये 13 13 कैंसिल कर लो, यानी वही तो रहेगा, 13 से गुणा भाग हो गई। अब ये 13 एक्स्ट्रा में है, इसको बाहर ले लिया जाएगा और ये 13 दोनों अचरों के बटे में लिखा जाएगा। तो ये कास x आप लिख लो इंटू जो है 12 बटे 13 आप ऐसे लिख लो, ठीक, माइनस साइन x लिख लो और 5 बटे 13 ऐसे लिख लो यहाँ पर dx। अब जो पहला सवाल आप लोगों ने लगाया था तो उसमें ये कोण बन गया था, आज ये कोण नहीं बन रहा है। तो इसके लिए आप जो है एक अलग से चित्र सोच लोगे पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो उसमें क्या सोच लोगे आप, जो है जैसे एक चित्र बनाया मान लो ए बी और सी, तो याद रखो जो कास के गुणे वाला है उसे आधार मान लेते हैं और जो साइन के गुणे वाला है उसे लंब मान लेते हैं। तो कास के गुणे वाले को आधार मान लेते हैं, नहीं 12 नीचे लिख लिया जाएगा, और साइन के गुणे वाले को लंब मान लिया जाएगा, नहीं 12 यहाँ लिख लिया, 5 यहाँ लिख लिया जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा कर्ण 13। और यहाँ पर हम एल्फा ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो tan अल्फा का जो मान आएगा, tan अल्फा का मान लंब बटे आधार होता है 5 बटे 12। tan अल्फा हमने पहले क्यों लिख लिया, जैसे अभी tan अल्फा लिख लिया है, अभी अगर कास अल्फा वाली बात आए तो आधार बटे कर्ण यानी 12 बटे 13 हो जाएगा। साइन अल्फा वाली बात आए तो 5 बटे 13 जहाँ पर लिखा होगा वहाँ साइन अल्फा हो जाएगा। लेकिन जो आंसर होता है वो जो कोण होता है वो tan के रूप में दिया जाता है। अल्फा का मान किसके रूप में दोगे, नहीं यहाँ पर जो अल्फा का मान होगा वो क्या होगा tan इनवर्स 5 बटे 12। ये हमेशा याद रखो, कोई भी कोण जो रूप मान देना होता है वो tan के आधार पर देना होता है, क्योंकि ये जो कोण बना होता है वो लंब और आधार से बना होता है, ना कि कर्ण बना होता है ना। आधार को आप जितने ऊंचा कर दोगे उतना ये ऊपर बढ़ता जाएगा, कोण चेंज होता रहेगा, है ना। या इसको इधर बढ़ाते रहो, ये वहीं रखो तो ये भी घटता रहेगा कोण, इसको ऊपर बढ़ाते रहोगे तो थोड़ा बढ़ता रहेगा। कुल मिलाकर के लंब और आधार पर ही डिपेंड करता है कोण, इसीलिए tan के रूप में लिया जाता है। अब यहाँ पर 1/13 ही ले लो और यहाँ पर आपका एक कास x पहले लिखा हुआ है लिख लीजिए। यहाँ पर 12/13 जहाँ पर लिखा होगा तो 12/13 होता है कास अल्फा बराबर होगा ना 12/13। अगर इसमें देखा जाए तो कास अल्फा बराबर 12/13 होगा, तो जहाँ पर 12/13 लिखा है वहाँ चित्र के अनुसार कास अल्फा लिख लोगे, है ना। फिर माइनस का साइन x इंटू जहाँ पर 5/13 लिखा होगा, नहीं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कौन होता है साइन, तो यहाँ पर साइन अल्फा लिख लेंगे इंटू dx। अब यहाँ पर ये सूत्र आपका बन गया, क्या बन गया, कास a प्लस बी का। अब कास है तो यानी कि ये ऊपर ले जाओगे तो क्या बन गया सेक x प्लस बी, है ना। और सेक x का फॉर्मूला क्या होता है लॉग सेक x प्लस tan x, ये तो रहेगा। अब एल्फा का मान आप रख लोगे, एल्फा तो तुमने माना था ना, तो एल्फा का मान रख लोगे तो x प्लस, अब एल्फा का मान क्या रखोगे tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12 बंद कर लिया जाए। ऐसे यहाँ पर भी प्लस x और x अल्फा के स्थान पर tan इनवर्स 5/12, ठीक, चाहो तो यहाँ पर प्लस ही लिखते रहो।
तो यानी जो भी यहाँ पर अल्फा मानोगे उसका मान वापस करोगे। अगर मान लो कोण ही बन रहा होता तब तो कोण जैसे पहले सवाल में बन गया था, तब फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब फार्मूला ना बने तब के लिए आप ऐसा करोगे। ये ऐसा सवाल अगले भी अभ्यास में इसी तरीके से लगने वाला है। देखो इतना आ गया, लेकिन अगर आप इसमें दूसरा सूत्र डालना चाहो तो इसे हम पहले मिटा देते हैं। ये भी आपका सही है, क्योंकि आंसर आप जो है पेपर में देखने थोड़ा जाओगे किताब से क्या कैसा आंसर आपका है, तो ये तो आपका सही है ही है। ऐसा ही सूत्र होता है तो सही है ये। दूसरा सूत्र हमारा क्या होता है वो भी डाल लिया जाए। तो sec x का दूसरा सूत्र क्या होता है? log 10 π/4 प्लस x/2, ये फार्मूला होता है। तो x के स्थान पर है कितना आपका? x प्लस α/2 है ना। ये दूसरा सूत्र आपने क्या डाला? log 10 π/4 प्लस x/2। x का मतलब x प्लस अल्फा, लेकिन अल्फा का मान तो आपको वापस करना ही होगा। log 10 है ना π/4 प्लस यहाँ पर x/2 भी अलग लिख सकते हैं और α/2 अलग लिख सकते हैं। अल्फा का मान आप क्या लिखोगे? tan इनवर्स 5/12, तो यानी 1/2 tan इनवर्स 5/12।